हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 50 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37, टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। आपको बताया गया है 12% डिबेंचर्स हैं आपके पास और इक्विटी शेयर कैपिटल है। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 19,000, डिविडेंड पेड 50,000। ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड issued bonus shares in the ratio of 5:1 by capitalizing the reserves। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है और आपको इसे क्वेश्चन में किस तरह से ट्रीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप अपने वर्किंग नोट्स में नेसेसरी अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर कर लें और उसके बाद ही जो है वो अपने फेयर नोट्स बनाना जो है वो आप स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वर्किंग नोट्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम प्रिपेयर करते हैं डिबेंचर्स का अकाउंट। हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। डिबेंचर्स का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 46 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन किया है, मैं आपको ऑलरेडी जो है ये समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 46 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। सबसे पहले डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स हमारी एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, तो इट मीन्स इनका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन जो होगा आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन जो गिवन है आपको 2 लाख। आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है डिबेंचर से रिलेटेड। जो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिए गए हैं वो आपको अकाउंट में कहीं भी मेंशन, जो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्वेश्चन में दिया गया है आपको उसे अकाउंट में कहीं भी मेंशन नहीं करना है। आपको और कोई भी एडजस्टमेंट डिबेंचर से रिलेटेड गिवन नहीं है, तो अब हमें इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 लाख। उसके बाद डिफरेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पर 1 लाख का। तो अब हम 1 लाख को जो है वो किस नेम से डालेंगे, इसे हम डाल देंगे यहाँ पर बाय बैंक के नेम से। लिख दें आप साथ में बैलेंसिंग फिगर और नीचे ब्रैकेट में आप लिख दें रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। अब मैंने यहाँ बाय बैंक क्यों डाला है ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट पार्ट्स में समझा चुकी हूँ, जहाँ हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व किया है। तो अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। मैंने इन डिटेल सभी अकाउंट्स जो है वो समझाए हैं। पार्ट 46 भी आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब हमारा जो ये अकाउंट है अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है शेयर कैपिटल का अकाउंट। इसे हम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का अकाउंट भी मैंने पार्ट 45 में समझाया है। आप वहां से पार्ट 46 में जो है मैंने समझाया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मींस जो ये है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख।
अब देखिए, आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं है। आपको क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है थर्ड पॉइंट पर, ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स। कंपनी ने जो है वो नए बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं 5:1 में अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसे मैंने पार्ट 13 में एक्सप्लेन किया है ई पॉइंट में। अगर आपने अभी तक ये पार्ट चेक नहीं किया है तो आप इसे चेक जरूर करें, आपको क्लियर हो जाएगा बोनस शेयर्स जो है वो क्या होते हैं। अब हमने बोनस शेयर्स इशू करे हैं। बोनस शेयर्स भी हमारी शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो हमें अपने शेयर कैपिटल के अकाउंट में जो है वो इन बोनस शेयर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं बताई है कि हमने कितने बोनस शेयर्स इशू करे हैं या कितनी अमाउंट के बोनस शेयर्स इशू करे हैं। आपको बस क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया गया है कि हमने बोनस शेयर्स जो है वो 5:1 में जो है वो इशू करे हैं, ठीक है। अब आपको इसी हिंट से कैलकुलेट करना है कि आपने कितने बोनस शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। आपको क्वेश्चन में लिखा गया है बोनस शेयर्स इशूड इन द रेशियो ऑफ 5:1। हमने 5:1 में जो है वो बोनस शेयर्स इशू किए हैं। सबसे पहले तो आपको इस प्रोपोर्शन को जो है वो रीड करना आना चाहिए कि इस रेशियो का मतलब क्या है, 5:1 का क्या मतलब है। जो इस क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको 5 का मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स, जो शेयर्स ऑलरेडी हैं हमारे शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है, ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स। और जो ये 1 है, ठीक है, 1 का मतलब है बोनस शेयर, 1 का मतलब है बोनस शेयर। इट मीन्स हमारे जिन शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं, हम उन्हें एक बोनस शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं। हमारे जिन शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर्स हैं, हम उन्हें 1 शेयर एज बोनस शेयर जो है वो इशू करेंगे, और ये हमारा बन गया 5:1, ठीक है। आपको रीड करना आना चाहिए कि 5:1 का जो है वो क्या मतलब है, ठीक है। जिन शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा 1 शेयर एज बोनस शेयर जो है वो इशू करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में आपको 5:1 प्रपोर्शन गिवन है, ये आपको कोई भी दिया हो सकता है, चाहे आपको 3:2 है। 3:2 का मतलब है जिन शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी 3 शेयर्स हैं, हम उन्हें 2 शेयर एज बोनस शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं। 3:2 हो सकता है, 6:2 हो सकता है, या फिर 5:2 हो सकता है। ये कुछ भी रेशियो जो है वो आपको हो सकती है। अगर आपको एक सॉल्व करनी आती है तो आप बाकी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम होता है। 5:1, सो इसका मतलब है जिन शेयर होल्डर्स के पास 5 शेयर्स हैं, हमने उन्हें एक और नया शेयर एज बोनस शेयर जो है वो देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसे कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। मैंने यहाँ पर लिखा है शेयर्स हेल्ड, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, और यहाँ पर लिखा है मैंने बोनस शेयर्स, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 5 शेयर्स, ठीक है। 5 शेयर के बदले हमने एक और बोनस शेयर इशू करना है, ठीक है। ये 5 मैंने इस साइड लिख दिया ऑलरेडी हेल्ड में, और जो ये 1 है ये मैंने यहाँ लिख दिया बोनस शेयर में, क्योंकि हमने 5 शेयर के बदले एक और शेयर जो है वो इशू करना है। अब हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कितने शेयर्स गिवन है, वो आपको गिवन है 10 लाख। आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखना है अपनी कैपिटल का। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 10 लाख शेयर्स हैं,
ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है आपकी शेयर कैपिटल का। क्लोजिंग मत गलती से लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ओपनिंग से ही हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमने कितने बोनस शेयर्स इशू करने हैं। तो हमारे पास बिगिनिंग में है 10 लाख शेयर्स, ठीक है, और हम कितने बोनस शेयर्स इशू करेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया x। अब आपको बस जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन्हें। ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 10 लाख, x इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा आपका 2 लाख। इट मीन्स हमने, ये आपका रुपीज आया है क्योंकि हमें यहाँ पर रुपीज गिवन है, रुपीज 10 लाख इक्विटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल का। और इसे सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि हमने 2 लाख रुपीज के जो है वो बोनस शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। एक्स को हमने लेट किया था, हमने कितने बोनस शेयर्स इशू करने हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2 लाख। इट मीन्स हमने 2 लाख के रुपीज के बोनस शेयर्स जो है वो इशू करे हैं। आप चाहें तो इसे एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 लाख है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, शेयर कैपिटल का, मल्टीप्लाइड बाय जिनके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं, हमने उन्हें एक नया शेयर जो है वो इशू करना है, तो भी आपका आंसर आएगा 2 लाख। तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको ये अभी एक्स वाला समझाया है आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। अब अगर हमने बोनस शेयर्स इशू करने हैं, देन जर्नल एंट्री फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो हम हमेशा हमारे रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके जो है वो इशू करते हैं। ये जर्नल एंट्री मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आपने देखा हुआ है तो आप इजीली खुद ही पास कर सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हम रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो हम, इट मीन्स रिजर्व हमारे खत्म हो रहे हैं, डिक्रीज होंगे, तो हमने इन्हें कर दिया डेबिट, क्योंकि रिजर्व्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब ये डिक्रीज होंगे तब ये डेबिट हो जाएंगे। टू शेयर कैपिटल, हमने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके जो है वो नए शेयर इशू करे हैं, तो शेयर्स जो है वो हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, शेयर कैपिटल जब इंक्रीज होती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर कि हमने 2 लाख के जो है वो बोनस शेयर्स इशू किए हैं। आप साथ में नरेशन लिख दें, बीइंग बोनस शेयर्स issued by capitalizing reserves। हमने 2 लाख के बोनस शेयर्स इशू करे हैं बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। आप जर्नल एंट्री को और जो जिस तरह से हमने ये कैलकुलेट करे हैं बोनस शेयर्स, आप इन्हें वर्किंग नोट में जो है वो शो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। तब आप देखिए, अब अगर हम जर्नल एंट्री पोस्ट करें, हमने 2 लाख के बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय रिजर्व्स, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए बोनस इशू। हमने बोनस शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। अगर मैं इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करूं, रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है वो डेबिट साइड पर चली जाएगी बाय रिजर्व्स। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 2 लाख, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि अब आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 12 लाख, सॉरी डेबिट साइड का टोटल है 12 लाख और क्रेडिट साइड का भी टोटल बन गया है 12 लाख। इट मीन्स हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस अकाउंट में से क्या क्या आइटम्स को लिखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब देखिए, हम इस अकाउंट में से कुछ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं लिखेंगे, हमारे शेयर कैपिटल के अकाउंट में से, क्योंकि हमें इस अकाउंट में कहीं भी फ्लो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ना ही इनफ्लो और ना ही आउटफ्लो।
अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर मैंने आपको इन डिटेल समझाया है कि हमें किस तरह से पता लगता है कि फ्लो हो रहा है बिजनेस में, या फिर इनफ्लो हो रहा है, या फिर आउटफ्लो। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कंपोनेंट नहीं आया है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ अगर जहाँ कुछ भी फ्लो नहीं होता है तो हम उसे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनसे बिजनेस में फ्लोज होते हैं, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं है तो हम इसे अपने फॉर्मेट में कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। इट मीन्स शेयर कैपिटल से बिजनेस में कोई भी फ्लो नहीं हुआ है, ना इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, और जब हम डिबेंचर्स के बारे में लिखेंगे तो डिबेंचर्स से हमें पता चल रहा है कि हमने नए डिबेंचर्स रेज करे हैं, रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स, तो हम इसे प्लस कर देंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि डिबेंचर्स रेज करने से हमारा जो बिजनेस है उसमें इनफ्लो होता है। ठीक है, तो हम इसे वहां पर प्लस कर दें। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि फ्लो कहाँ होता है, इनफ्लो कहाँ होता है, तो आप जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, आप उन्हें अच्छे से समझें। आपको उन चारों क्वेश्चंस के आइटम्स के जो लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उन्हें चेक कर लें। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन समझ लिए हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप इजीली सारा चैप्टर जो है वो समझ सकते हैं, कहाँ फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। चलिए अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ इस अकाउंट से रिलेटेड, जो इस क्वेश्चन से वैसे तो रिलेट नहीं है बट आपके लिए काफी यूजफुल होगा। यहाँ पर जैसे हमने डिफरेंस डाल दिया 2 लाख, सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पर हम डिफरेंस डाल देते 1,50,000 का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बट आपको एक और पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पर देखिए मैंने बैलेंस लिख लिया है, 10 लाख ओपनिंग गिवन है और 12 लाख आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब मान लीजिए कि हमने जो यहाँ पर बाय रिजर्व लिखा है, जो हमने बोनस शेयर्स इशू करे हैं, ये हमने 1,50,000 के करे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट करे 2 लाख के, बट हमने 1,50,000 के जो है वो बोनस शेयर्स इशू करे हैं। अब अगर हम चेक करें तो हमारा जो डिफरेंस है वो अभी भी 50,000 बच रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इस 50,000 को यहाँ किस नेम से डालेंगे? आपको क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये डिफरेंस बच रहा है आपका क्रेडिट साइड पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये डिफरेंस डाल देना है बाय बैंक में, साथ में लिख देना है बैलेंसिंग फिगर और नीचे लिख देना है इशू ऑफ शेयर्स 50,000, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने 1,50,000 के बोनस शेयर्स इशू करे हैं प्लस 50,000 के हमने नए शेयर्स और इशू करे हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जिन्हें हमने एडजस्ट किया है, इट मींस कैश बेसिस पर। ठीक है, हमने और नए शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, जिस साइड भी डिफरेंस बचे आपको 2 बैंक या बाय बैंक डालना है अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने इधर डाल दिया 2 बैंक 50,000। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2,50,000 के बोनस शेयर्स इशू करे होते। ठीक है, 2,50,000 के हमने बोनस शेयर्स इशू करे होते, तो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ बचेगा 50,000 डेबिट साइड पर। तब आपको ये किस में डालना है, बोनस शेयर्स यहाँ है 250 के और इधर 50,000 का जो है वो बैलेंस बच रहा है। अब आपको इसे किस नेम से डालना है, आपको इसे भी डाल देना है 2 बैंक के नेम से, 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स रीपेमेंट और रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। बस आपको अच्छे से अपना अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस चेक करना है कि आपका बैलेंस किस साइड पर बच रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप 2 बैंक या बाय बैंक में जो है वो अपना बैलेंस डाल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रिपेयर करते हैं अपने फेयर नोट्स। सबसे पहले देखिए हमने डिबेंचर्स के अकाउंट से हमें पता चला है रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स, इसे आप दे दीजिए नेम वर्किंग नोट नंबर 1। वहां से हमें पता चला कि हमने 1 लाख के जो है वो नए डिबेंचर्स रेज किए हैं।
उसके बाद शेयर कैपिटल के अकाउंट में से हमें कुछ भी नहीं पता लगा, ना फ्लो हुआ है, ना ही इनफ्लो हुआ है और ना ही आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो हम बोनस शेयर्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप चाहें तो अपने वर्किंग नोट्स में, ठीक है, वर्किंग नोट्स में जहां आपने जर्नल एंट्री पास की है, आप उसके नीचे ही एक और नोट लिख सकते हैं बोनस शेयर से रिलेटेड। आपको लिखना है बोनस शेयर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट because there is no flow of cash and cash equivalents। बोनस शेयर्स के इशू होने से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तो हम इसे रिकॉर्ड जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे, कैश फ्लो में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करके दिया गया है, तो अब आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना है, जितनी अमाउंट दी है आपको उतना ही जो है वो रिकॉर्ड करना है। 19,000 हमने पे किया है, तो इसे हमने नेगेटिव साइन से शो किया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड पेड मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जो डिविडेंड पेड होता है उसे हम हमेशा हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करते हैं। आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एक एक्टिविटी है जो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनती है, जो इसका आंसर है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 50,000 पे किया है, तो इसे भी हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। अब बस यही 3 आइटम्स हैं जो हमें यहाँ पर लिखनी है। शेयर कैपिटल के अकाउंट से कुछ भी हमें नहीं पता लगा, तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब आप जब इन सभी को सॉल्व प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31,000। 31,000 आया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आई होप लर्नर्स अब आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम बोनस शेयर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है अकाउंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कीजिए रिमार्केबल स्टडीज़, तो आप हमारे पेज को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।